हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आईबी ड्राइवर एंड एमटीएस, जिसको ड्राइवर को एसटी एंड एमटी जो मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जॉब नोटिफिकेशन निकला था, तो उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। सभी स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। एग्ज़ाम कब है? 20 दिसंबर को है। ओके, शिफ्ट वाइज है। तो आपका कौन सा शिफ्ट में है वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जे 20 दिसंबर को कौन सा शिफ्ट में है। उसके बाद इसमें जैसा हम आप लोगों को बताए थे कि जैसे ही एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, करेंट अफेयर्स का क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही जो क्लास है करेंट अफेयर्स के, वो क्लास 1 है। जो इससे बाहर कुछ नहीं मतलब कि जो भी यहाँ पे करेंट अफेयर्स कराया जाएगा वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये क्लास ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि 2023 का ये इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है। 2022 का भी पूछे जाएंगे, तो उसका भी इम्पोर्टेंट जो करेंट अफेयर्स है वो आपको उसकी क्लास लाया जाएगा। ओके, तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना है। जैसे सभी एग्ज़ाम का तैयारी करवाया जा रहा है वैसे इसका तैयारी करवाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि देखिए, 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 नंबर के पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, उसके बाद एप्टीट्यूड से 20, रीजनिंग से 20 और इंग्लिश से 20। ओके, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में जीके और जीएस दोनों आ जाता है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। ओके, तो ये इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करना है। और 1 आवर 1 घंटा का एग्जाम होगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग, यस है, नेगेटिव मार्किंग है। तो यही जो जनरल अवेयरनेस है ना, इसी में आपको करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। तो इसी का हम लोग जो है क्या आज क्लास देखने वाले हैं। लेकिन देखिए, ये सब अब तो टाइम कम बचा है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, ई बुक चाहते हैं, ई बुक यानी कि अब तो हार्ड कॉपी में बुक पहुंचाना संभव नहीं ना। आप उड़ीसा से देख रहे हैं, कोई जम्मू कश्मीर से देख रहा है, कोई बंगाल से देख रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से देख रहा है, तो सभी जगह बुक मतलब अवेलेबल कराना हार्ड कॉपी में संभव नहीं है। तो इसलिए ई बुक यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में मात्र 90 रुपया में चारों सब्जेक्ट का बुक आपको 4 पीडीएफ दिया जाएगा। साथ में जो ये करंट अफेयर्स चल रहा है इसका भी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स बिना टाइम बर्बाद किए हुए करंट अफेयर्स का, हाँ, पेमेंट कहाँ कर सकते हैं? इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके सेम इसी नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट और अपना नाम और स्टेट नेम और किस लैंग्वेज में, इंग्लिश भी अपने पास है और हिंदी मीडियम में भी है। तो ई बुक आपको किस मीडियम में चाहिए वो जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आप एग्जाम इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो या हिंदी मीडियम में? इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा। बाद बाकी ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, कौन सा, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये दोनों लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है। जो मीडियम में आप लेना चाहते हो वो मीडियम में ले सकते हो। तो चलिए आज का क्वेश्चन खुशी खुशी स्टार्ट करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार के जो 2023 के जो विश्व पर्यटन दिवस के जो होस्ट कंट्री थी वो कौन था? वो मेजबान, जो इसका विश्व पर्यटन दिवस का जो मेजबानी कौन सा देश किया था? तो मेजबान ये जो सऊदी अरब 2023 में, मतलब सऊदी अरब द्वारा किया गया। थीम क्या था? मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम पूछ दिए जाते हैं। तो क्या है? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो ये इसका थीम था। और 2022 का कौन था? तो ये जो होस्ट कंट्री है कौन है? इंडोनेशिया है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो जो वर्ल्ड विश्व टैलेंट रैंकिंग यानी कि विश्व टैलेंट रैंकिंग जो 2023 का जो रैंकिंग आया है उसमें जो भारत का स्थान है 56, यानी कि 56 स्थान है। और जो फर्स्ट स्थान है किसका है? स्विट्जरलैंड का। किसका है? स्विट्जरलैंड का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिला प्रतिस्पर्धा में
अंतिम जो पंगाल में कौन सा मेडल जीती है, तो जो इन नाम है ये मत सोच लीजिए। जो अंतिम जो पंगाल है वो ब्रॉन्ज, यानी कि वो 53 kg का जो भार के वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते। ओके, और जो आयोजन करता है कौन सा देश है, सर्बिया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे। और बेलग्रेड ये भी है, दोनों है, सर्बिया और बेलग्रेड, ये दोनों जो आयोजन करता देश है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, ये नहीं, नेक्स्ट, हाँ, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पटना में आयोजित L20 लेवर 20 सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा, देखिए अभी G20 चर्चा में था, तो उसी टाइम में L20, जो कि कहाँ पे L20 कहाँ पे, पटना, कहाँ है पटना, बिहार की राजधानी पटना है। तो ये यहाँ पे L20 का जो सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा, तो ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा, जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है, उनके द्वारा किया गया था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 18वें, देखिए G20 से क्वेश्चन एक न दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इस पे एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे। लेकिन ये यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 18वें G20 की अध्यक्षता किस देश ने की थी, तो किस देश ने, अभी न्यूज में था, ये किस देश ने, इंडिया ने की थी। और कब से कब तक हुआ था, 9 और 10, 2 दिन, 9 और 10 सितंबर 2023 को हुआ था। ओके, और जो थीम था वो क्या था, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। तो वासुदेव कुटुंबकम, जिसमें क्या है, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, ये क्या था, थीम था। तो ये पूछ लिए जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए 2023 में तो इंडिया, और 2022 में किसने किया था, तो इंडोनेशिया ने, और 2024 में कौन करेगा, तो ब्राजील। तो ये पूछ लिए जाएंगे, तो इसलिए एक आगे एक पीछे, यानी कि 23 में कौन किया, इंडिया, 2022 में किसने, इंडोनेशिया, और 2024 में कौन करेगा, तो ब्राजील द्वारा किया जाएगा इसकी अध्यक्षता। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अमेरिका के किस शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो ये लुइसविले। ओके, अमेरिका का एक शहर है लुइसविले, वहाँ पे 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैश फॉर वेस्ट स्कीम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये पटना नगर निगम, फिर से मैं बता दूं, पटना किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है। ओके, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, टैंक रोडी माइंस विभव का अनावरण किया है, किसने किया है, तो इसका क्या होगा, DRDO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1958 ईस्वी में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो DRDO का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद अध्यक्ष ये कौन है, समीर वी कामत। ओके, तो ये इसके अध्यक्ष है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी कौन बनी है, तो डिजिटल पार्टी अभी जो पहली, दुनिया की, ये मत सोचिएगा भारत की, दुनिया की, विश्व की जो पहली डिजिटल पार्टी है वो BJP है, भारतीय जनता पार्टी। अभी न्यूज में है, क्यों, क्योंकि देखिए अभी चुनाव हुआ था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में। तो यहाँ पे एक ही स्टेट में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है, बाद बाकी तीनों जगह BJP की आई है। लेकिन ये अभी नहीं पूछेगा, केवल ये पूछ लिया जाएगा कि दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी कौन बनी, तो BJP। और देखिए भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, कौन कौन है, तो ये देखते हैं। जो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको कांग्रेस बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। और देखिए BJP की स्थापना कब हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, 6 अप्रैल 1980 को BJP की पार्टी की स्थापना की गई थी। ओके, उसके बाद देखिए जो 6 राष्ट्रीय पार्टी है, और कौन है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और तीसरा में कौन है, BJP है, जिसका स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। उसके बाद जो चौथा स्थान पे है कौन है, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ओके, तो ये 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए जो पांचवा स्थान पे कौन है, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। और उसके बाद देखिए एक और कौन है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल
लिखिए, जो अभी दिल्ली में और पंजाब में उनका मतलब सरकार है। तो ये 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 2012 में किया गया था। ओके, तो ये 6 पार्टी है जो कि भारत के अभी राष्ट्रीय, और भी छोटे छोटे पार्टी वो राष्ट्रीय पार्टी। इसका देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कोई कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। जैसे आप बिहार में चले जाइएगा, जदयू है, राजद है, यूपी में आ जाइएगा समाजवादी पार्टी है, और भी मतलब साउथ में चले जाइएगा तो उधर भी छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी है। तो वो लोग क्यों नहीं है ये जो राष्ट्रीय पार्टी में? इसलिए नहीं है क्योंकि एक टर्म एंड कंडीशन बनाया जाता है, उसके रिगार्डिंग हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि वो टर्म एंड कंडीशन वो क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद ही राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक यही 6 पार्टी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। ओके, जैसे देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक अलग ही पार्टी है, उड़ीसा में चले जाइए नवीन पटनायक, उनका अलग ही पार्टी है। तो ये सब क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय जो मेंस हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं अभी? तो ये कौन है? क्रेग फुलटन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे पूछे जाएंगे। वीवीआई है, जितना स्टार मारना है स्टार मार लीजिए। ओके, तो उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जितना स्टार मारना है मार लीजिए, क्योंकि इसका जो अभी नई राजधानी विशाखापट्टनम बनाई गई है। हाँ, अब सीएम और आंध्र प्रदेश की बात आ गई, तो यहाँ के सीएम और राज्यपाल के बारे में भी जैसे जो जो स्टेट हम लोग लाएंगे ना, वहाँ के सीएम और राज्यपाल को भी देखते जाएंगे। जैसे देखिए सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी। उसके बाद देखिए राज्यपाल एस अब्दुल नाजिर। ओके, तो ये वहाँ के राज्यपाल है। तो फिर अगला क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2023 में कितने बच्चे को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? जो पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, कितने बच्चे को किया गया है? टोटल 11 बच्चे को किया गया है, जिसमें 6 लड़की है और 6 लड़का है। ओके, 5 गर्ल्स है एंड 6 बॉयज। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोली गई है? तो किस राज्य में खोली गई है? मेघालय। फिर यहाँ मेघालय नया राज्य आ गया, तो यहाँ इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग है। उसके बाद सीएम कौन है? कनराड संगमा। ओके, यहाँ के सीएम है। राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते, इसलिए जो भी नया स्टेट लाएंगे उसका हम लोग सीएम भी देख लेंगे और राज्यपाल भी देख लेंगे, ताकि एक बार में डबल मजा लेते जाए। ओके, उसके बाद देखिए, ईरानी कप 2023 किस टीम ने जीती है? तो किस टीम ने? रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया, ये ईरानी कप किसके किसके बीच में होता है? तो यह जो प्रतियोगिता है रेस्ट ऑफ इंडिया और रणजी ट्रॉफी विजेता के बीच में होता है। तो इसमें कौन जीता? रेस्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एशिया कप इस बार के किसने जीता था? तो किसने जीता था? भारत ने। किसको हराया? श्रीलंका को। और उसके बाद जो विश्व कप है वो किसने जीता? अभी अभी जो ऑस्ट्रेलिया, किसको? भारत को हराया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये देखिए, प्रथम बीबीसी जो पारा स्पोर्ट्स, PARA, ये एक साथ लिखा गया, अलग अलग है, ओमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये भाविना पटेल को दिया गया है टेबल टेनिस खेल में। किस खेल में? टेबल टेनिस खेल में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए, सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। और क्यों किया गया है? सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए इनको दिया गया है। और AK बिरला जो फाउंडेशन द्वारा है, उसके द्वारा 1991 से ये जो सरस्वती सम्मान जो यह सम्मान योजना है, ये प्रदान मतलब 1991 से ही दिया जाता है। ओके, और ये मतलब हर एक साल दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इस बार किन्हें दिया गया है? शिव शंकरी को। और क्यों दिया गया है? सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आज का हम लोग यहीं रहने देते हैं। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में जैसे 15-15 मिनट का जो वीडियो रहेगा ना, तो 15 मिनट में क्या होगा कि जितना क्वेश्चन मतलब हम लोग ले आएंगे उतना ला सकते हैं। छोटा वीडियो रहेगा, देखने में भी सहूलियत होगा। ये नहीं कि मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो आ जाए और आप देख नहीं पाए। तो इसलिए इतना ही
मतलब स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, और देखिए ये जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है सब इम्पोर्टेंट है। ये VVI है, जितना स्टार मारना है सब क्वेश्चन, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आएंगे। क्वेश्चन का तो क्वेश्चन देखें ये आप, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं IB में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। और हाँ, एडमिट कार्ड आपके ईमेल पे आ गया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ई बुक है तो ई बुक आप प्राप्त करके वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चन भी है और क्या है, थ्योरी प्लस। और देखिए ये ई बुक यहीं नहीं, जहाँ जहाँ ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी जगह यूज होगा। जैसे SSC MTS के लिए आ रहा है तो उसका सिलेबस भी सेम है, केवल क्वेश्चन का नंबर इधर उधर हो जाता है, बाकी सब सिलेबस तो सेम ही है। तो ई बुक आप प्राप्त कर लीजिए। मेंटेनेंस चार्ज 90 रुपीज़ लिया जाता है। एक बार हमसे जुड़ जाइएगा, 4 PDF दे दिया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे क्लास हो रहा है ये सारे PDF आपको टाइम टू टाइम भेजा जाएगा। ओके, पर्सनली भेजा जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इक्वल टू सिलेक्शन। ये क्या है, टाइम टू टाइम कोई भी एग्जाम, जैसे IB का, इसके इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे तो इन्फॉर्मेशन देना। उसके बाद एजुकेशन, ये हम इसका तैयारी करवाएंगे तब ना एग्जाम क्वालिफाई कर पाइएगा, नहीं तो केवल इन्फॉर्मेशन देने से आप थोड़ी ना क्वालिफाई कर जाइएगा। तो दोनों साथ में रहेगा तो सिलेक्शन कोई रोक लेगा नहीं ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।